अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे नहीं मानने वाले हम हंसिनी की कोई भी शर्त को। हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती है वो। कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत पे हम हमारी कनक को लाके रहेंगे वापस। उसकी वाहियात शर्त नहीं मानने वाले हम। तो कैसा शर्त बताइए? बताइए ना हमको कि दीदी क्या मांग रही है। कनक को वापस देने के लिए हमको बताइए क्या मांग। राजीव बाबू आपको कोयल का कसम बताइए। अरे हंसिनी चाहती है कि हम तुमको इस घर से बाहर निकाल दे। वो चाहती है कि हम तुमको इस घर से बाहर निकाल दें कल 8 बजे तक। लेकिन अपनी नफरत को पूरी करने के लिए वो कनक का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन एक बार कनक हमारे हाथ लग जाए फिर उस हंसिनी को छोड़ेंगे नहीं उस हंसिनी को। हाँ दादा, हंसिनी के इन वाहियात शर्तों पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार बस कनक मिल जाए फिर हंसिनी हमसे कभी नहीं जीतेगी, कभी भी नहीं। बूझ कर नहीं रहे कुहू, बूझ नहीं रहे आप लोग। दीदी अपना नफरत के आगे किसी भी हद तक जा सकती है। दीदी का यही हद है। उसको ये ध्यान नहीं है कि हम उनकी सगी बहन है। उनको ये ध्यान नहीं है कनक उनके कोख से जन्मी हुई बेटी है। एक माँ का नफरत इतना ज्यादा कि वो अपनी बेटी को लेके भाग गई और उसके नाम पे धमकी दे रही है। राजीव बाबू आप समझिए। राजीव बाबू समझ नहीं रही हो तुम कुहू। राजीव बाबू कुहू ठीक कह रही है। कुहू को हमने अपने आश्रय में छुपा कर बड़ा किए हैं, वरना हंसिनी के रहते आज कुहू यहाँ नहीं होती, कब का खत्म हो गई होती। आप जानते नहीं, हम जानते हैं हंसिनी को। आप कल्पना नहीं कर सकते वो किस हद तक जा सकती है कुहू से बदला लेने के लिए। कुहू ठीक कह रही है। अपने बाबू पे भरोसा है कि वो कनक को वापस लेके आएंगे? यकीन है हम पे? हमको आप पे पूरा यकीन है, लेकिन दीदी के नफरत पे भी यकीन है हमको। चाहती क्या हो तुम कुहू? क्या करें हम? जाने दीजिए हमको और कोयल को यहाँ से जाने दीजिए राजीव। और कनक को सही सलामत घर वापस ले आइए, बस जाने दीजिए। बोल दिया, कह दिया जो कहना था। अब इस मामले में ना हम एक बात नहीं सुनेंगे, एक शब्द नहीं सुनना हमको। कोई कहीं नहीं जा रहा है, ना तुम और ना ही हमारी कोयल, कोई नहीं और कभी नहीं, समझी? राजीव बाबू एक घंटा बीत चुका है। राजीव बाबू सब समझ आ रहा है। आपको हंसिनी दीदी का शर्त मानना पड़ेगा। मान लीजिए ना प्लीज, मान लीजिए ना। तुझसे नैना मिलाएंगे, तुझसे नैना मिलाएंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। किसी हाल में भी हम हंसनी की शर्त के आगे तो नहीं जुड़ सकते। शर्त मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। बेटा संजीव, तुम्हारे ट्रांसपोर्ट वाले लोगों से कुछ पता चला? वो ऑटो ड्राइवर मिला बाबा, लेकिन उस ऑटो ड्राइवर ने कहा कि हंसिनी ने उस ऑटो को बीच सड़क में ही रुका के दूसरा ऑटो पकड़ के चली गई और कनक भी उसके साथ ही थी। ये हंसिनी बहुत शातिर है, अपने सारे निशान मिटाते हुए चल रही है। यहाँ पे तो पुलिस को बताना भी संभव नहीं है, करा क्या जाए? कोई तो जरिया होगा, कोई तो रास्ता होगा।
रास्ता है बाबा, है एक रास्ता हमारे पास। हालांकि खुशबू मौसी के फोन से हंसिनी का कोई सुराग तो नहीं मिला, और हमारे पास ये भी सबूत नहीं है कि हंसिनी के साथ उनकी बात हुई है या नहीं। लेकिन फिर भी हमको ऐसा क्यों लगता है कि खुशबू मौसी जानती है कि हंसिनी कहां है। बस ये जानकारी उनके पास से निकालनी होगी। एक बात पे आप लोगों ने गौर नहीं किया शायद, जब हंसिनी लौट कर वापस इस घर में कनक के साथ आई थी तो खुशबू मौसी भी उसके साथ ही आई थी। तो इससे क्या हुआ जी, जब हम सब घर वाले ये मान बैठे थे कि हंसिनी मर चुकी है, तो हो सकता है ना कि खुशबू मौसी हंसिनी के संपर्क में हो। जानने वाली बात तो यह है कि जब 1 साल तक हंसिनी गायब थी तो वो थी कहां। हो सकता है आज भी हंसिनी कनक को लेके ठीक उसी जगह पर गई, और खुशबू मौसी और अवधेश उस जगह के बारे में जानते हो। तर्क बिल्कुल सही है राजीव। ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं। चल के सवाल किया जाए खुशबू से। नहीं 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 बाबा, अगर आप सीधे सवाल करोगे तो हो सकता है कि हमको जवाब ना मिले। तो कोई दूसरी तरकीब बाबा, जिससे खुशबू मौसी और अवधेश खुद चलकर हमको हंसिनी के ठिकाने तक ले जाए। उसके लिए एक आइडिया है मेरे पास। दस बज गए बाबा, अब सिर्फ 10 घंटे बाकी है। अरे चलिए उठिए, निकलिए यहाँ से। क्या निकलिए, क्या भागिए, क्या बकवास कर रही है? What doing? और कहाँ जाए हम? राजीव दादा और बाकी सभी लोग बोल रहे हैं कि आप और अवधेश जी, आप दोनों हंसिनी के बारे में जानते हैं, आप दोनों उसके संपर्क में हैं। और अगर ये बात सच हुई तो हंसिनी से पहले आप दोनों को जेल जाना होगा। हम तो बोले चलिए भागिए यहाँ से। सुनो हमारी बात, ये उनको लग रहा है ना कि हमें पता है हंसनी कहाँ है। यू को क्यों लग रहा है ऐसा? कहाँ ना हमें नहीं जानते कहाँ है हंसनी, नहीं है आई हंसनी के टच में, समझी? सही बात है, हमें क्या पता हंसनी कहाँ है। मिस्टर डीएन, देखिए देखिए, आई को नहीं पता कि हंसनी कहाँ है। आप विश्वास कीजिए हमारा, हम नहीं है हंसनी के टच में। आपको अगर हम दोनों पर विश्वास नहीं है तो आप पुलिस को बुलाइए ना, पूछताछ करवा लीजिए हमसे। मालूम नहीं है तो पता करो हंसनी कहाँ है, पता करो और हमारी ये 20 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम लिखवा लो। इसी पे नजर थी ना तुम लोगों की। 10 घंटे हैं हमारे पास, पता लगाओ और प्रॉपर्टी पाओ। चलो शुरू हो जाओ। नजर रखो इन पर, ये लोग हंसिनी से मिलने की कोशिश जरूर करेंगे। 20 करोड़ सबके सब हमारे। लेकिन हमें क्या पता हंसनी कहाँ है? हाँ तो पता लगाएंगे ना। कैसे? एक जगह है जहाँ हो सकती है हंसनी।